हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी पिक अ कार्ड कि आप लोगों की लाइफ में कौन से न्यू डोर्स जो हैं वो ओपन होंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, न्यू पॉसिबिलिटीज़ लव की, कैरियर की, ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या चीज़ जो है वो आपके लिए ओपन हो रही है। न्यू डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू। और वो कौन सा डोर है जो ओपन होगा आपकी लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में, जो आपकी किस्मत को बदल देगा और आपके लिए बहुत सारा चेंजेस लेके आएगा। ठीक है, न्यू बिगनिंग्स हैं, न्यू लाइफ चेंजेस हैं, ये ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ में परमानेंट चेंज लेके आएगी। तो वो कौन से न्यू डोर्स हैं जो आपके लिए ओपन हो रहे हैं और आपको अपने लिए क्या प्रिपेयर करना चाहिए उन चीज़ों को फेस करने के लिए, या आपको वो किस तरह से वो चीज़ मिलेगी जो चीज़ आप चाह रहे हो। और ये जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, आपने उसको ग्रैब कैसे करना है, पकड़ना कैसे है और उसका यूज़ कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है। वरना आप, हो सकता है कि ये डोर आपके लिए ओपन हो, ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने हो, लेकिन आप उसको मिस कर दो क्योंकि आप शायद अवेलेबल ना हो, या आपका ध्यान ही वहाँ पे ना जाए, या आपको लगे किसी खौफ या डर की वजह से, या लैक ऑफ सेल्फ इस्टीम या इश्यूज़ की वजह से आप इस चीज़ को गवा दो। तो उस चीज़ के लिए भी मैं आपको बताऊँगी कि आपको किस तरह इस चीज़ के लिए रेमेडी और एडवाइस क्या है, कि आपको क्या चीज़ के लिए प्रिपेयर करना चाहिए जो चीज़ भी आपके सामने आ रही है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करना है। ठीक है, आपने ऑलरेडी टाइटल में देखा होगा, थंबनेल पिक्चर में जो वीडियो में है। ठीक है, वीडियो के कवर में है, आपने देखा होगा। तो ये है 1 to 10, डेट ऑफ बर्थ 1 to 10। और ये वाला डोर है जो भी आपको इंट्यूटिवली आपको अट्रैक्ट करेगा। यहाँ से 11 to 20 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, और थर्ड वन इज़ 21 to 31। ठीक है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसमें है, इसमें है या इसमें है, आपने अपना कार्ड चूज़ करना है। और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। दिस इज़ गोइंग टू बी लाइव रीडिंग, लाइव शफलिंग, कि आपको किस चीज़ की जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, न्यू डोर्स हैं, या न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली हैं, और आपके लिए रेमेडी क्या है, आपको किस तरह से इन चीज़ों को अट्रैक्ट करना है, और किस तरह से आपने इन चीज़ों को यूज़ करना है, और किस तरह से आप ये अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो आपने प्रिपेयर क्या करना है, प्रिपरेशन क्या करनी है, तैयारी क्या करनी है इन चीज़ों को हासिल करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपके साथ रेजोनेट्स करें। मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल। शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको भी ज़रूरत है इस गाइडेंस की। डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प देम। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि जब भी आप इस चैनल पे रीडिंग देखो, आपको उसी वक्त जो है वो नोटिफिकेशन मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। वेलकम पाइल नंबर 1, जिनकी 1 to 10 डेट ऑफ बर्थ है। अगर ये आपकी पाइल है तो वेलकम ऑन योर रीडिंग। देखते हैं आपके लिए क्या चेंजेस आने वाली हैं, न्यू बिगनिंग्स, और आपने क्या करना है। सो कौन सा डोर आपके लिए ओपन हो रहा है, आपने ये डोर सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यू हैव हीलिंग, हार्ट हीलिंग। मॉर्निंग नाउ हैज़ हैड इन इट्स टाइम, डू नॉट पे इट इज अ सिंगल टाइम। एनर्ज फ्रॉम द डार्कनेस, अ न्यू डे स्टार्स, लेट लाइट एम्ब्रेस द हीलिंग हार्ट। ओके, तो आप में से काफ़ी सारे लोग, ये जो डोर आपने चूज़ किया है, आप देख सकते हो किस तरह से ये डार्कनेस से निकल के, ठीक है, आप डार्कनेस से निकल के ये लाइट की तरफ आप एंटर होने वाले हो। लाइट की तरफ, डार्कनेस से निकल के लाइट की तरफ। तो ये आपका जो हार्ट है, या आपका जो भी सिचुएशन है, वो आपको हील करेगी। तो ये है आपकी न्यू बिगनिंग, जिसमें आप डार्कनेस से लाइट की तरफ जाओगे। एंड वी हैव अ मैच्योरिटी, या तो ये वाला जो आपका न्यू फेज़ है, या जो भी ये आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, ये आपका मैच्योरिटी लेवल है। आप जो भी आपने एक्सपीरियंस किया इस पेनफुल सिचुएशन से, या जो भी आपने डिफ़िकल्ट सिचुएशन देखी है, उससे आपका हार्ट हील होगा। अब आपका हार्ट हील होने जा रहा है और आप मैच्योरिटी की तरफ बढ़ोगे। और आप, हो सकता है मैच्योरिटी लेवल माइंड की तरफ हो सकता है, या हार्ट की तरफ भी हो सकता है। तो आपकी मैच्योरिटी में काफ़ी चेंज आया है। आपने खुद में बहुत चेंज फील करेंगे, और आपकी जो लाइफ है वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रही है। कुछ लोगों के लिए ये आपका सैटर्न रिटर्न हो सकता है, या सन रिटर्न, या जुपिटर रिटर्न भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आया है, या आपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस सीखा है, लर्न किया है, और अब आपका टाइम आ गया है कि अब आप मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हो लाइफ में। तो ये जो आपका न्यू चैप्टर है, ये जो न्यू डोर है, जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रही हैं, वो मैच्योरिटी की तरफ है। कुछ लोगों के लिए ये न्यू डोर जो हैं वो राइटिंग, पब्लिशिंग, डिज़ाइनिंग, आर्ट की तरफ हो सकता है, या राइटिंग की तरफ हो सकता है। आप टीचर बन सकते हो, या मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हो। आई एम आल्सो सीइंग आप हो सकता है लॉयर हो, या लॉयर बनना चाह रहे हो। ठीक है, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हो आप। हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, आपके अंदर खुद ये मैच्योरिटी आएगी, आप लर्न कर रहे हो ये चीज़। नाउ लेट्स सी और क्या है आपकी लाइफ में।
वी हैव अ लाइट एंड वी हैव अ पावर। या तो ये जो आपका जो न्यू बिगनिंग है आपकी, वो लाइट और पावर लेके आ रही है आपकी लाइफ में। ओके, आप देख सकते हो दोनों मेजर आर्काना है, ठीक है। पावर, इट्स स्ट्रेंथ, इट्स अ लियो कार्ड। तो आपका सन मून राइजिंग लियो में हो सकता है, या आप बहुत जल्द लियो से मिलने वाले हो। वी आल्सो हैव नंबर 19 एंड दिस इज़ अ सन कार्ड। ओके, उसमें जो टैरोट में है ये सन कार्ड है, ठीक है। तो लाइट है, तो दिस इज सन, ठीक है। अगेन पावर, एंड हो सकता है आपका सन इन जो है वो लियो में हो, या आपका लियो राइजिंग है, या जो इंसान आपकी लाइफ में शायद एंटर हो रहा है या जिससे आप मिलने वाले हैं वो हो सकता है उनका सन मून राइजिंग लियो में हो सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये आपका सन रिटर्न हो सकता है, तो इसका मतलब आपके अंदर मोर पावर आएगी, ठीक है। आप मज़ीद जो है अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं उसको एक्सपैंड करेंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग, ये जो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है वो काफ़ी पावरफुल चेंज होगा आपकी लाइफ में, या तो आपको कोई पावरफुल पोजीशन भी मिलने वाली है, बिकॉज वी हैव द सन एंड पावर। तो इसका मतलब कोई फेम, कोई पॉपुलैरिटी, या किसी तरह का, अगर आपका कोई, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, या किसी तरह का भी आपका कोई प्लेटफॉर्म है, आप राइटर हो, पब्लिशर हो, ऑथर हो, डिज़ाइनर हो, किसी भी आर्टिस्टिक फील्ड से या टीचिंग फील्ड से या राइटिंग फील्ड से आपका है प्रोफेशन, या आपका किसी से भी एनिमल रिलेटेड से कोई आपकी जॉब है, या लॉ से रिलेटेड आपकी जॉब है, या आपकी स्टारडम से रिलेटेड कोई जॉब है, जैसे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंडस्ट्री से, तो वो भी आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस ला रही है। द सन इज़ आल्सो हैप्पीनेस। तो आपको डेफिनेटली बहुत सारे एरिया में स्पेशली आपको बहुत खुशी मिलेगी, एक पर्सनल एक जो सेटिस्फैक्शन है आपको वो मिलेगी, जो भी आप करने वाले हो, या जो भी आपकी लाइफ में ये जो नया कदम होगा, ये जो नई चीज़ आपकी लाइफ में एंटर होने वाली है, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग, आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे किस तरह से दिस इज़ लाइक अ ओल्ड मैन, ठीक है। आपको किसी गुरु या मेंटोर या फादर फिगर, या आपका कोई ओल्ड पर्सन जो है वो आपको हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, ठीक है। उनकी वजह से भी, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो अ पर्सन विद वाइट हेयर, ठीक है। आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, दादा नाना, या माँ बाप में से, पेरेंट्स में से, या कोई इस तरह से आपके पेरेंट फिगर, ठीक है, आपके गुरु, आपके टीचर, आपके मेंटोर, कोई आपको गाइड करने वाला, ठीक है, वो भी आपको जो है काफ़ी हेल्प करेंगे। तो उनकी वजह से भी आपको काफ़ी पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलेगी, एक मैच्योरिटी मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनसे, अगर ये वर्क या एजुकेशन वाली जगह है तो, और कैरियर वाली, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग या तो ये आपकी खुद को पावर मिलने वाली है, या कोई पावरफुल इंसान आपकी हेल्प करने वाला है, या कोई पावरफुल इंसान आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, अगर हम रोमांटिक वे से देखें तो ये बहुत खुशी मिलेगी आपको ऑब्वियसली। और कुछ लोगों के लिए, अगर आप हाउस वाइफ हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो ठीक है, आपके पार्टनर को ये पॉपुलैरिटी मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है, ठीक है, या किसी तरह की कोई पोजीशन मिल सकती है, और आपको डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव फील होगा, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, डार्कनेस से लाइट की तरफ जो है वो आपकी लाइफ जो है वो जाने वाली है। नाउ लेट्स सी और क्या आपकी न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं। वी हैव अ कंपैशन, ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में लव, कंपैशन और प्रॉस्पेरिटी जो है वो एंटर होगी। वाओ, सो ये वाली जो पाइल है वो डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रही है। आप देख सकते हो किस तरह से सक्सेस और खुशियाँ आपके आपके सामने आएंगी, और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको। यहाँ पे कैरियर की नज़र आ रही है, पैसा ही पैसा, कैरियर, सक्सेस और पावर, ठीक है। तो डेफिनेटली चेंज इन कैरियर हो सकता है, या अगर आपका ऑलरेडी कोई जॉब या कैरियर है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपकी पावरफुल पोजीशन हो सकती है, या आपको किसी तरह का ऐसा वर्क दिया जा सकता है, या प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, या पोजीशन दी जा सकती है जिस पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी, मैच्योरिटी भी आपको काफ़ी मैच्योरिटी भी आएगी, आपको सीखने को भी मिलेगा, और उसकी वजह से आपको प्रॉस्पेरिटी भी बहुत मिलेगी, ठीक है। फिर हमारे पास आता है कंपैशन। और कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, आप डांसर या इस तरह की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप वर्क कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको फेम मिल सकता है, या आपको काफ़ी प्रॉस्पेरिटी की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं पैसे कमाने के। वी आल्सो हैव अ कंपैशन। तो कुछ लोगों का, जैसे मैंने कहा, मेडिकल फील्ड से, या आप लॉयर फील्ड से, ठीक है, या एनिमल जैसे रिलेटेड जॉब्स हो सकती हैं, उस फील्ड से हैं, तो आपको काफ़ी कंपैशन भी मिलेगा, लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, और आपको लव भी मिलेगा, ठीक है। चाहे आपका स्किन कलर जैसा भी हो, चाहे आप जिस तरह भी दिखते हो, आपको खुद से भी लव होना चाहिए, और आपके अंदर ये कंपैशन आएगा खुद के लिए। हम मज़ीद देखते हैं कि टैरोट से क्या है आपके लिए।
एंड वी हैव अ 3 ऑफ वांड्स। या आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ोगे, फिर आप एक प्लान अपना बनाओगे, एक फ्यूचर प्लान होगा आपका, एक सक्सेस की तरफ आप बढ़ोगे, ठीक है। और आपको पता होगा कि आप कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये आपके फ्यूचर प्लान्स हैं, या आपके गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, या आपके प्लानिंग है फ्यूचर के लिए कि आप क्या क्या करना चाहते हो। एंड विद द 3 ऑफ वांड्स कुछ लोगों के लिए आपको काफ़ी अरसे से इस चीज़ का वेट था, और फाइनली ये जो वेट है आपका ख़त्म होगा। और कुछ लोगों के लिए ये अब्रॉड की ठीक है, बाहरले मुल्क की, जैसे आउट ऑफ कंट्री की भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। आउट ऑफ सिटी भी हो सकता है, आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन भी हो सकता है। कुछ चीज़ें जो आप करने वाले हो या आपको ये मिलने वाली हैं, तो आप डेफिनेटली बहुत कुछ चीज़ें सीखोगे, आपके अंदर एक ग्रोथ आएगी, आपके अंदर एक प्रॉस्पेरिटी आएगी, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब मैं लव लाइफ में आपकी देखना चाहती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपकी लाइफ में और आपके सोल लेवल पे हो रही हैं। तो लव लाइफ में क्या आपकी इस पाइल के लिए इम्प्रूवमेंट होने वाली है, चाहे आप सिंगल हैं या आप रिलेशनशिप में हैं। देखते हैं लव लाइफ में आपके लिए क्या इम्प्रूवमेंट होगी। सो वी हैव अ मेक द एफर्ट। तो हो सकता है कि आपको लव की तरफ एफर्ट करनी पड़े, ठीक है, या जिसका आपको वेट है वो इंसान आपकी तरफ एफर्ट करेगा। और अगर आप मैरिड हो तो बच्चों की तरफ आपका फ्यूचर हो सकता है, आप फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ बच्चों के लिए। और अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं तो नेक्स्ट बच्चे के लिए आप कोई प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। या बच्चों के फ्यूचर के लिए आप काफ़ी मिलजुल के एक दूसरे के साथ प्लानिंग करोगे। वी आल्सो हैव रिलीजियस फैक्टर। तो कुछ लोगों के लिए ये इंसान डिफरेंट कल्चर से, बैकग्राउंड से हो सकता है, या आपके अंदर मज़ीद जो है लव लाइफ में काफ़ी स्पिरिचुअलिटी आएगी, ठीक है। आप स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगे, या ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ये आपका सोलमेट हो सकता है। बिकॉज वी हैव द सन, इट्स अ सोल। वी हैव अ केमिस्ट्री, या काफ़ी ग्रेट केमिस्ट्री होगी आपकी आपके पार्टनर के साथ। और अगर आप सिंगल हो तो कोई आपकी तरफ एफर्ट करेगा, या आपको लव की तरफ एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर आपको किसी के साथ ग्रेट केमिस्ट्री चाहिए, रोमांटिक रिलेशनशिप होगा काफ़ी ऑन ऑल द लेवल, ठीक है। आपके दरमियान जो केमिस्ट्री होगी वो अनब्रेकेबल होगी। और अब मैं आपको मज़ीद जो है वो एडवाइस देना चाहूँगी फ्रॉम स्पिरिट कि आपको क्या करना चाहिए और क्या प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। ग्रेट केमिस्ट्री होगी, पार्टनरशिप होगी, रोमांस होगा लवर के साथ, या आप ऑलरेडी को रिलेशनशिप में हो तो काफ़ी एफर्ट होगी दोनों तरफ से। और ठीक है, हो सकता है आपके बिलीफ सिस्टम में या आप दोनों के दरमियान में डिफरेंसेस होगा, लेकिन फिर भी आपने इस चीज़ को आप मैनेज कर लोगे, या आपको मैनेज करना है विद कंपैशन, विद लव। अब देखते हैं आपके लिए रेमेडी क्या है, एडवाइस क्या है स्पिरिट की तरफ से, और आपको क्या करना चाहिए। वी हैव टेक अ स्टेप बैक, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपको डेफिनेटली सारी एफर्ट खुद नहीं करनी है, ठीक है, अपने पार्टनर को भी करने देनी है। और जो लोग मज़ीद बहुत फोकस हैं कि मुझे ये चीज़ अभी अभी चाहिए, आप इम्पेशेंस हो सकते हैं, तो आपकी तरफ से एंजल का मैसेज है टेक अ स्टेप बैक। जब आपकी तरफ ये अपॉर्चुनिटी आएगी तो आपको सोच समझ के इसकी तरफ बढ़ना है, ठीक है, और सोच समझ के डिसीजन लेना है, जल्दी में नहीं करना है, वरना बाद में हो सकता है कि आपको पछतावा हो कि आप सही तरीके से कर ना सको। वी हैव अ सेक्रेट प्लान। या तो कुछ लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद आपकी तरफ आएगी। आप जितना इसको फोर्स करोगे, या जितना आप पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, या अपने हाथ में लेने की कोशिश करोगे, उससे कुछ नहीं होगा। बिकॉज वी हैव अ टेक अ स्टेप बैक सेक्रेट प्लान, क्योंकि गॉड का कोई एक और ही प्लान है। एक अचानक से ही वेव आपकी लाइफ में आएगी, या वो टाइम आएगा जब आपको पता चल जाएगा कि ये मेरी अपॉर्चुनिटी है और मुझे इस चीज़ को अब करना है, ठीक है। तो आपके पास कोई और ऑप्शन होगी ही नहीं इस चीज़ को करने के अलावा। और अगर मैं रोमांस की बात करूँ, अगर आपको किसी का वेट है और अभी आप दोनों सेपरेशन में हैं, या आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो टेक अ स्टेप बैक। और क्योंकि एक सेक्रेट प्लान है, ये आपका सोलमेट है, तो डेफिनेटली आपका इनसे मिलना ज़रूरी है और आप ज़रूर मिलोगे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप दोनों इस वक्त डिफरेंट पेजेस पे हो, दोनों आप एक सेम लेवल पे नहीं हो। और अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में एक सेक्रेट प्लान, एक सेक्रेट सोलमेट है जिसको आपने मिलना है इस लाइफ टाइम में। तो उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कीजिए विद द 3 ऑफ वांड्स। ये इंसान अभी फ्यूचर में हो सकता है, अभी आप इनको मिले नहीं होंगे, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए आप इनको 3 मंथ्स में या 3 ईयर्स में मिलोगे। तो ये आपकी रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो, पाइल नंबर 2, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 10 to 20 के दरमियान में आती है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपकी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये वाला अगर आपने डोर चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए। देखते हैं आपके लिए ये क्या न्यू डोर जो ओपन होगा, क्या न्यू ब्लेसिंग्स, अपॉर्चुनिटीज़ और सरप्राइजेज आपका वेट कर रहे हैं, और आपको कैसे प्रिपेयर करना है अपने आप को। वी हैव अ डिवाइन गार्डियन। Do not be nervous today or tonight. The path you are on will lead you just right. Pass this card on. Okay. तो डिवाइन गार्डियन, तो आपको डेफिनेटली जो एक आपको नज़र भी आ रहा है यहाँ पे डिवाइन गार्डियन, आपको गाइड किया जाएगा कि आपको किस तरफ जाना है। मुझे लगता है आपके ऑलरेडी आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, आपको गाइड ऑलरेडी भी, आपने हमेशा जो भी डिसीजन लिया है वो डिवाइन गाइडेंस के थ्रू लिया है, आपको गाइड किया गया है। मतलब आपको गाइडेंस मिली है खुद अपने ही इंट्यूशन से, गट्स फीलिंग से, या आपको हमेशा एक एक
एक अपॉर्चुनिटी सामने नज़र आई, रास्ता सामने नज़र आया और आपको लगा कि ये मुझे करना चाहिए क्योंकि ये मेरे लिए बेहतर होगा। तो बेसिकली आपको हमेशा एक डिवाइन की गाइडेंस रही है, ठीक है, और अभी भी आपको डिवाइन की तरफ से ही गाइड किया जाएगा। तो आपने ये परेशान नहीं होना और आपने नर्वस नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है चाहे ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी और आपको लगे कि ये बहुत बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है या बहुत छोटी है और आप नर्वस हो जाओ, ऐसा नहीं है। आपने अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखना है, अपने माइंड को, अपने नर्व्स सिस्टम को कंट्रोल में रखना है और सोच समझ के डिसीजन लेना है। देन वी हैव यीन एंड यांग, और यहाँ पे आपको देख नज़र आ रहा है फीमेल और मेल का हाथ, यीन एंड यांग, ब्लैक एंड वाइट। तो हो सकता है ये सोलमेट है जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, या किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप होने वाली है। वो कैरियर में हो सकती है, जॉब की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आपको कोई ऑफर कर सकता है इंसान, या आपके सामने ये चीज़ आएगी जो आपकी लाइफ को बैलेंस कर देगी विद द यीन एंड यांग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हो सकता है डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन ये एक लाइफ का साइकिल है, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है ये साइकिल है और ये चलता रहेगा और आपको डेफिनेटली डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिलेगी। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ यू, ये आपका सोलमेट है जिनसे आप मिलने वाले हो, तो आपके दरमियान में आपको गाइड किया जाएगा, इस इंसान की तरफ आपको गाइड किया जाएगा और आप दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो गए, यीन एंड यांग। अगर आपके अंदर यीन एनर्जी है, लाइक फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है, तो वो यांग होंगे, मैस्कुलिन। लेकिन अगर आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है तो वो यीन होंगे, फेमिनिन एनर्जी। मैं मेल और फीमेल की बात नहीं करी, मैं एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को फोकस करना है और आपके अंदर भी ये एनर्जी हो सकती है जो आपके अंदर आएगी, बैलेंस एनर्जी। आपके अंदर आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड, आप अपने आप को बैलेंस करोगे और इस वजह से ही शायद आपकी लाइफ में ये डिवाइन गाइडेंस आपको मिलेगी और प्रोटेक्शन मिलेगी। नाउ लेट्स सी, मज़ीद देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या होगा। वी हैव मटेरियल हार्वेस्ट, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। आपका लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है, या 9 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए। ये इस इंसान का लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, या डेट ऑफ बर्थ 9 हो सकती है उनकी। नाउ लेट्स सी। और फिर हमारे पास है पावर, ये पहले वाले कार्ड में भी आया था, पहले वाली पाइल में, ठीक है। 8 एंड 9, 8 एंड 9 कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर आपके लिए, हो सकता है, ठीक है। दिस इज़ स्ट्रेंथ, ठीक है, ये स्ट्रेंथ कार्ड है, लियो का, रूल बाय लियो। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस पाइल के पीछे ये इंसान जो कुछ भी लेके बैठा हुआ है सामने, उसके पीछे भी सन है, ठीक है। तो सन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस इंसान के चार्ट में सन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इंसान का, जो भी इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, या आपका अपना बर्थ चार्ट जो है अगर आपको पता है तो, या चेक कीजिए गूगल पे, आपका जो सन है वो 8th हाउस में हो सकता है या 9th हाउस में हो सकता है। सो अगर 8th हाउस में है तो आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं या सैजिटेरियस हो सकते हैं, अगर सन इन 9th हाउस है, या ये इंसान स्कॉर्पियो या सैजिटेरियस हो सकता है, ठीक है, जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। तो अगेन इस चीज़ को छोड़ते हैं, यहाँ पे पावर है, तो आपके सामने काफ़ी पावरफुल चेंज आने वाला है, स्पेशली आपके कैरियर में। आप देख सकते हो मटेरियल हार्वेस्ट, यहाँ पे पैसा भी है, फ्रूट्स भी है, खाना पीना भी है, और ये इंसान काफ़ी ग्रेटफुल है कि उसको ये चीज़ें मिली हैं। तो आप बहुत ज़्यादा, एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप जितना ग्रेटफुल रहोगे, जो चीज़ें आपके पास आएंगी या आपको मिल चुकी हैं या आपके पास हैं ऑलरेडी, आप जितना शुक्र अदा करोगे या ग्रेटफुल रहोगे, थैंक्स बोलोगे गॉड को या यूनिवर्स को, स्पिरिट को, आपको उतना डबल मिलेगा, ठीक है। सो यू हैव टू बी ग्रेटफुल इन योर लाइफ, और आपकी लाइफ में और मज़ीद आपको सक्सेस भी मिलेगी, ठीक है। और मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे, आपको कोई ऐसी जॉब मिलने वाली है या सक्सेस मिलने वाली है जो काफ़ी पावरफुल आपकी लाइफ में चेंज लाएगी, स्पेशली आपके करियर में, अबंडेंस में। या ये इंसान काफ़ी पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में लाएगा, अगर ये आपके फ्यूचर पार्टनर हैं या सोलमेट हैं। वो पावरफुल भी हो सकते हैं, वो फायर साइन भी हो सकते हैं, स्पेशली सैजिटेरियस उनके बर्थ चार्ट में हो सकता है, या लियो। तो काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी है, यही मैस्कुलिन एनर्जी आपकी है अगर आप लड़के हो, या आप फीमेल भी हो सकती हो, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है। तो काफ़ी पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। ये जो न्यू डोर जो आपकी तरफ आपको गाइड कर रहा है, वो डिवाइन की गाइडेंस होगी कि आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, और लाइफ की हर जगह पे बैलेंस आएगा, आपकी सक्सेस में भी, आपके कैरियर में भी, आपकी जॉब में भी, और इस पार्टनर के साथ भी जो आपका सोलमेट है। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो ये आप दोनों का जो बॉन्ड है वो मज़ीद काफ़ी कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी मोर पावरफुल स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, और स्ट्रांग होगा आप दोनों के दरमियान में। और कुछ लोगों के लिए ये पावरफुल चेंज हो सकता है कि आपके जो अथॉरिटी फिगर हैं, या आपके बॉस हैं, या सीनियर हैं, आपके फादर हैं, कोई भी ऐसा पावरफुल इंसान जो आपकी लाइफ में, ये पावरफुल इंसान आपकी लाइफ में पावरफुल चेंज ला सकता है,
ठीक है। लेकिन मुझे ये लग रहा है ये आपकी लाइफ में पावरफुल चेंज आने वाला है और आप बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन भी लेने वाले हो अपने कैरियर और जॉब को लेके, बिजनेस को लेके। तो ये आपको बहुत मज़ीद चेंज आपकी लाइफ में लाएंगे और हो सकता है इसी कैरियर पाथ पे या इसी डिवाइन पाथ पे आप अपने सोलमेट को मिल जाओ। ठीक है, कि वो आपकी लाइफ में आ जाए, अगर नहीं है तो। अब देखते हैं मज़ीद। वी हैव स्ट्रेंथ, या ओ माई गॉड, पावर एंड स्ट्रेंथ। तो काफ़ी या एनिमल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं मुझे काफ़ी। तो आप एनिमल लवर हो सकते हो, या ये पार्टनर जो आपका है वो एनिमल लवर हो सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन हो सकते हैं, या वो किसी ह्यूमैनिटेरियन एनिमल फील्ड से उनके प्रोफेशन या कैरियर हो सकता है रिलेटेड। ठीक है, आपका हो सकता है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। टीचर हो सकते हैं या बॉस हो सकते हैं। ठीक है, अपना खुद का बिजनेस भी हो सकता है। वी हैव अ बाउंड्रीज। तो आपके अंदर जो पावरफुल चेंज आ रहा है वो ये आएगा कि आप लोगों के साथ बाउंड्रीज बनाना सीखोगे। ठीक है, एंड आपको खुद अपने ऊपर ट्रस्ट करना सीखना है विद स्ट्रेंथ एंड बाउंड्रीज। ठीक है, आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है, चाहे आप लड़की भी हो। इन दोनों पाइल में लड़की नज़र आ रही है, आप देख रहे हो। ठीक है, और अगर आप लड़के भी हो तो आपको डेफिनेटली किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होना है कि मुझे ये काम कर दे, या ये इंसान मेरी हेल्प करेगा, ये इंसान मुझे गाइड करेगा। या आपको सिर्फ अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए और डिवाइन पे। शायद यही आपका डोर है कि आपको खुद पे ट्रस्ट करके अपनी डेस्टिनी को चूज़ करना है और अपनी डेस्टिनी का पाथ चूज़ करना है। क्योंकि अगर आप किसी और से मशवरा लोगे तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आपको चाहिए। वी हैव अ स्ट्रेंथ आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहा है। इट्स लुक लाइक कैट्स एंड पप्स ऑफ सॉरी, पप्स ऑफ लाइन। ओके, लाइन पपीज़, और मुझे लाइन पपीज़ नज़र आ रहे हैं और कैट्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप काफ़ी स्ट्रांग, आप काफ़ी, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर बहुत पावर है। लेकिन आपको वो चीज़ दिखानी है और ख़ुद अपने ऊपर ये पावर लानी है। अगर आपको लगता है कि आप पावरफुल नहीं हो, हर इंसान पावरफुल होता है। हम सब के अंदर एक स्ट्रेंथ होती है, लेकिन हम उन चीज़ों को सही तरीके से देखते नहीं हैं या यूज़ नहीं करते हैं। और शायद इस पाइल के लिए अब ये चीज़ आई है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करोगे, अपनी पावर को, अपनी इंटरनल पावर को, अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ और पावर को आप यूज़ करके शायद आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन या वुमेन बनोगे, या आप अपना कैरियर पाथ खुद चूज़ करोगे। आप अपनी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन खुद लोगे, स्पेशली सोलमेट और मैरिज के रिलेशनशिप। वी आल्सो हैव अ बाउंड्रीज। तो आपको डेफिनेटली अलाउ करना है खुद को कि लोगों के साथ बाउंड्रीज बनाएं, किसी के साथ भी कनेक्ट मत कीजिए, और अपनी लाइफ को खुद अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लीजिए। क्योंकि अगर लोग आपको गाइड करेंगे या आपकी लाइफ के डिसीजन लेंगे तो इसका मतलब ये आपकी लाइफ तो ना हुई, आपने तो वो ना सीखा जो आपका लाइफ पर्पस है या आपको जो सीखना है। ठीक है, इस लाइफ में। एंड विद दिस बाउंड्रीज हो सकता है कि ये जो पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, बिजनेस पार्टनर या फ्रेंड है, कोई फ्रेंडशिप जिसी इस पार्टनर के साथ स्टार्ट हो सकती है, या रोमांस स्टार्ट हो सकता है, ये इंसान आपके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ और बाउंड्री लाएगा और आपको सिखाएगा कि किस तरह से करना है। लेकिन आपको डेफिनेटली किसी और से नहीं सीखना, आपने खुद सीखना है ये। नाउ लेट्स सी टैरोट से क्या है आप लोगों के लिए। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। या आप में से काफ़ी सारे लोग, या आपकी ये वीकनेस हो सकती है। अब आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेरे लिए है, ये चीज़ ये नहीं है। क्योंकि आप लोग एयर साइन भी हो सकते हो, आप लोग सोचते बहुत हो, आप लोग कंफ्यूज बहुत होते हो, आप लोगों को डिसीजन लेना नहीं आता, आप लोग अपने ऊपर डाउट करते हो, अपने रिलेशनशिप्स पे डाउट करते हो, आपको अपने ऊपर डाउट है, आपको अपनी कॉन्फिडेंस पे डाउट है, आपको अपने सेल्फ इस्टीम पे डाउट है। तो ये आपके अंदर है चीज़। तो यही शायद आपको बोला जा रहा है बार बार कि ये चीज़ बैलेंस करनी है आपने, और अपने ऊपर ट्रस्ट करना सीखें, अपने अंदर ये पावर और स्ट्रेंथ लाना सीखें कि आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सको। एंड विद दिस बाउंड्री, लोगों के साथ ऐसी हेल्दी बाउंड्रीज बनाएं कि लोग आपको यूज़ ना कर सकें, लोग पावर का मिस यूज़ ना कर सकें आपके साथ, या लोगों की पावर आपके ऊपर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपका जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में या डोर्स या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, वो आपको खुद को रियलाइज़ करना है कि आप कितने पावरफुल हो, आप कितने इंडिपेंडेंट हो, आप कितने डिसाइसिव हो, आप अपने डिसीजन खुद लोगे। ठीक है, आपके अंदर खुद कितना पावर है, कंट्रोल है। तो ये शायद आपके अपने अंदर है जो आपको बैलेंस लाना है, यिन एंड यांग। अगर आपके अंदर ये एनर्जी है कंफ्यूजिंग, तो आपको मैस्कुलिन बनना है, मज़ीद आपको मैस्कुलिन एनर्जी में अपने अंदर लानी है कि आप डिसीजन ले सको और ट्रस्ट कर सको डिवाइन गाइडेंस को। और प्लीज़ इस कन्फ्यूजन से अपने आप को दूर कीजिए, क्योंकि जब ये चीज़ आपके सामने आएगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपको नज़र बिल्कुल नहीं आएंगी। लुक एट दिस, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि आप क्रॉस रोड पे हो गए। ठीक है, आपको समझ ही नहीं आएगी कि मैं क्या डिसीजन ले रही हूँ या ले रहा हूँ, और मुझे ये करना चाहिए या नहीं। तो क्योंकि आप खुद ही इतना ओवर थिंक और ओवर एनालाइज कर लोगे, तो आपको समझ नहीं आएगा। तो प्लीज़ अपने आप को डिटैच कीजिए, अपने डिसीजन लेना खुद सीखिए, अपने आप को डिसाइसिव बनाइए,
अपने माइंड को कंट्रोल में कीजिए और अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ और पावर लाइए कि आप अपने डिसीजन खुद लें। अब रोमांस के लिए देख लेते हैं कि आपको आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा। और पाइल नंबर 2, फॉर गिविंग एंड लर्निंग। या मुझे लगता है कि आपने रिलेशनशिप्स में आपके इसी वजह से शायद आपके रिलेशनशिप भी कभी वर्क नहीं किए हैं। चाहे आप रिलेशनशिप में भी हैं किसी के साथ, अगर आप मैरिड भी हैं, आप पार्टनरशिप में भी हैं, तो लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या आप अपना कंट्रोल लोगों को दे देते हो। आप पावर लोगों को दे देते हो कि वो आपको जैसे यूज़ करें, जैसे हर्ट करें, जैसे मिसयूज़ करें। शायद इसलिए आपको बाउंड्री बनानी है अपने लाइफ के हर जगह पे, लव में, कैरियर में, फैमिली में, रिलेशनशिप्स में, मैरिज में, पार्टनरशिप्स में। एंड वी आल्सो हैव फॉर गिविंग एंड लर्निंग। तो आपको डेफिनेटली अपने लर्न करना है पास से और अपने आप को भी फॉरगिव करना है, उन पार्टनर्स को भी फॉरगिव करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपके कार्मिक लेसन्स हैं जो आपने लर्न करने हैं इस लाइफ टाइम में। नहीं करोगे तो फिर वो मज़ीद वही साइकिल कंटिन्यू रहेगा। वी हैव अ हनीमून। तो कुछ लोगों के लिए मैरिज हो सकती है, ठीक है, पार्टनरशिप हो सकती है किसी के साथ, यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, और आप हनीमून पे भी जा सकते हो। एंड वी हैव प्लेफुलनेस। और कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में प्लेफुलनेस मिस है, आपकी लाइफ में वो रोमांस मिसिंग है, वो एक्साइटमेंट मिसिंग है, पैशन मिसिंग है। तो आपको डेफिनेटली वो लाइफ में दोबारा लाना है। और वी हैव अ फॉरगिविंग एंड लर्निंग। पास्ट को डेफिनेटली रिलीज़ कीजिए और जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही रिलेशनशिप में या पार्टनर की, प्लीज़ उनको इस तरह के आपके अंदर शायद एनर्जी हो सकती है कि आप इस तरह के पार्टनर अट्रैक्ट करते हो जो पावरफुल हैं या जो कंफ्यूज हैं या आपको कंफ्यूज करते हैं या रिलेशनशिप की समझ नहीं आती है। तो प्लीज़ आप अपने आप को जब खुद ही क्लियर रहोगे तो आपको क्या चाहिए, क्या करना है, किधर जाना है, कैसा पार्टनर चाहिए, कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, तो और रिलेशनशिप में आपको क्या करना है, कैसे इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, तो तभी आपको समझ आएगी कि अगला पार्टनर भी आपको क्या दे रहा है बदले में, ठीक है। तो काफ़ी प्लेफुलनेस एनर्जी है, काफ़ी रोमांटिक एनर्जी है। आप हो सकता है किसी को अट्रैक्ट करो, न्यू लवर हो सकता है और कुछ लोगों के लिए रियूनियन भी हो सकती है यहाँ पे। लेकिन बात वही होती है फिर कि आपको देखना ये है कि करना क्या है, ठीक है, किस तरह करना है, किस तरह मैनेज करना है। आप देखते हैं कि मज़ीद आपके लिए एडवाइस और रेमेडीज़ क्या हैं, आपको क्या करना चाहिए, स्पिरिट की तरफ से क्या गाइडेंस है। वी हैव कट द कार्ड्स। या कट द कार्ड्स, इसका मतलब डेफिनेटली जब भी ये कार्ड आता है इसका मतलब ये है कि पास्ट वाली चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, क्योंकि आप स्टिल अभी तक पास्ट से अटैच हैं, चाहे वो रोमांटिक वे में है या पास्ट वे में है, या आपको कोई चीज़ हर्ट करी है पास्ट से, अभी तक पेन है, आपने लेसन लर्न नहीं किया, अभी तक आप कंफ्यूज हो। पास्ट को पास्ट में रहने दीजिए, कट द कार्ड्स, रिलीज़ कीजिए पास्ट वाली एनर्जी को। अदरवाइज़ ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने होंगी, आपको नज़र नहीं आएंगी। मैं बार बार एक चीज़ कह रही हूँ कि आपको अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लाना है, ये स्ट्रेंथ लानी है और पावर लानी है कि आप अपने डिसीजन खुद ले सको। किसी पे ट्रस्ट मत कीजिएगा और किसी से और से मशवरा लेंगे या पावर देंगे तो वो आपको डेफिनेटली वो चीज़ नहीं देगा जो आपके अंदर खुद है। तो अपने ऊपर ट्रस्ट करना सीखें और डिवाइन गाइडेंस का मतलब है आपको गाइड किया जाएगा उस चीज़ की तरफ, आपने वही सुनना है। और कट द कार्ड्स, पास से कट कीजिए, अपनी रिलीज़ कीजिए नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव थाट्स को, इस ओवर थिंकिंग को, ठीक है, इनडिसाइसिव एनर्जी को। आपके अंदर ये एनर्जी है, आप डिसेप्टिव हो, आप खुद से भी डिसेप्टिव हो, आप भागते हो चीज़ों को लेकर, आप स्केप करते हो डिसीजन लेने से, आप स्केप करते हो कि आपको ये चीज़ इग्नोर करते हो चीज़ों को कि लोग आपके लिए कर दें लेकिन आपको ना करनी पड़े। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सेल्फ सैबोटाजिंग, आपके अंदर एक सेल्फ सैबोटाइजिंग है, आपने उस सेल्फ सैबोटाज करने वाली ये चीज़ है जो आपने रिलीज़ करनी है। एंड वी हैव सरेंडर। या आपको रिलैक्स करना है, जो चीज़ आपके लिए है वो आपको डेफिनेटली मिलेगी और ट्रस्ट होना चाहिए कि सरेंडर कर दीजिए। ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग करने से या प्रिडिक्शंस करने से या अपने फ्यूचर के बारे में सोचने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट्स में रहेंगे तो आपको ये प्लेफुलनेस एनर्जी मिलेगी, ये फ़न मिलेगा, एक्साइटमेंट मिलेगी, इन्जॉयमेंट मिलेगी। और सरेंडर कीजिए अपने आप को गॉड की तरफ, लोगों की तरफ। सिर्फ अपनी सुनिए, अपने दिल की सुनिए। आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से इस इंसान का हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, ये चीज़ एक लाइट निकल रही है चेस्ट से और सीने से। तो वो चीज़ है कि अपने अंदर की लाइट को बाहर निकालिए, अपने अंदर की प्लेफुल इंसान को बाहर लाइए, इनर चाइल्ड को हील कीजिए, अपने 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 अपनी खुशी को चूज़ कीजिए, अपनी हैप्पीनेस को चूज़ कीजिए और तभी वो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करेंगी या आप अट्रैक्ट होगे जो आपको चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो पायल नंबर 3, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 to 31 है तो ये रीडिंग आपके लिए है और यही डोर आपने चूज़ किया तो ये आपके लिए। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स, न्यू ब्लेसिंग्स या अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं और आपको कैसे अपने आप को रेडी रखना है। सो वी हैव जूड्स सॉन्ग, a reminder for even the most hopeless of lost case, you can find peace within the strangest of places. Okay, ये वाला डोर आपने चूज़ किया था, ठीक है।
एंड वी हैव अ रिमाइंडर फॉर इवन द मोस्ट होपलेस ऑफ लास्ट केसेस। ओके, तो ये उन लोगों के लिए रिमाइंडर है कि अगर आपने लाइफ में होप खो दी है, लव में होप खो दी है, रिलेशनशिप्स में खो दी है, लाइफ में खो दी है, ट्रस्ट करना छोड़ दिया यूनिवर्स पे, आपको डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट नहीं है, आपको ये नहीं लगता कि आपकी लक कभी चेंज होगी, तो ये उन लोगों के लिए है कि अपॉर्चुनिटीज़ या डोर्स उसी जगह पे ही ओपन होते हैं जहाँ पे होपलेस होता है इंसान। ठीक है, अगर आपका डोर ओपन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं और से डोर ओपन हो जाएगा, वो भी अनएक्सपेक्टेड वे से। मे बी गॉड का एक डिफरेंट प्लान है, मे बी का गॉड की तरफ से एक और डोर ओपन होगा जो आपको शायद आइडिया भी नहीं है। नाउ वी हैव द लव। या तो ये वाला जो पाइल है वो लव के बारे में है। ये लव आपका अपने खुद से भी हो सकता है, तो आपको अगर खुद से लव नहीं है तो आपको ट्रस्ट भी नहीं होगा अपनी डेस्टिनी पे। आपको क्योंकि आप देख सकते हो कि शी इज़ सीटिंग लाइक दिस एंड द होल बॉडी इज़ कलरफुल, तो इसका मतलब आपके अंदर से वो नेगेटिविटी रिलीज़ होनी चाहिए, तभी आपकी लाइफ में ये लव एंटर होगा और पॉजिटिविटी एंटर होगी। और हमेशा आपका जो ट्रस्ट है, जो आपका फेथ है, जो आपका बिलीफ सिस्टम है, जो आपका एक कन्फर्मेशन होती है, एक अफर्मेशंस होती है जो डेली आपको करनी है अपने लिए कि मुझे अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी मिलेगी। आपका इतना सोचने से, आपका इतना बोलने से भी आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। लेकिन यहाँ पे उन लोगों के लिए है जो होपलेस हैं लाइफ को लेके, होपलेस हो गए हैं लव को लेके, और होपलेस हो गए हैं अपनी लाइफ को लेके, मैरिज को लेके। आपको नहीं लगता कि अब लव मिलेगा, आपको नहीं लगता कि शादी होगी, आपको नहीं लगता कि अब पार्टनर आएगा, आपको नहीं लगता कि आपका कोई सोलमेट है, आपको नहीं लगता कि कोई आपका ट्विन फ्लेम वापस आएगा, या आपको नहीं लगता कि आपको सक्सेस मिलेगी। जो भी चीज़ आपको नहीं लगती है, यहाँ पे वो चीज़ बोली जा रही है कि आप उस चीज़ को लव से डील करो। अपने अपने अंदर इतना लव और ट्रस्ट एंड पॉजिटिविटी लाइए कि वो रिलीज़ हो जाए वो नेगेटिविटी जो आपके अंदर है। ठीक है, या आप जो सोच रहे हो वो चीज़ उसकी जगह ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो मज़ीद देखते हैं कि आपके लिए जो न्यू चैप्टर है वो क्या होगा, न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में, ये जो न्यू डोर्स हो रहे हैं ओपन, वो किस लिए है। कुछ लोगों के लिए सेल्फ लव है जो आपको खुद से करना है। ठीक है, तो आप खुद पे अपना, शायद आप खुद को क्रिटिसाइज़ करते हो जो भी आपकी डेस्टिनी में हो रहा है या जो कुछ हो रहा है, या आप खुद को ब्लेम करते हो कि जो कुछ आपने किया वो आपकी वजह से हो रहा है, या आप में से कुछ लोग खुद को अनलकी समझते हो। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं है, आपको प्लीज़ अपने आप से लव करना है और अपने आप पे ट्रस्ट करना है। और कुछ लोगों के लिए या आपके लिए लव का जो है आपकी लाइफ में लव एंटर होने वाला है। ठीक है, ये जो न्यू डोर है वो आपके लिए न्यू लव लेके आएगा। नाउ लेट्स सी आप लोगों की लाइफ में क्या न्यू बिगनिंग्स होंगी। वी हैव ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। या ये वाली पाइल ने काफ़ी ऑब्स्टिकल्स, आप शायद इस वक्त भी ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस से गुजर रहे हो। ठीक है, एंड देन वी हैव स्पिरिचुअल यूनियन, 2 ऑफ कप्स। वाओ, आपको तो यकीन ही नहीं है लव पे, तो फिर ये लव कहाँ से आ गया। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इमोशनल लॉस। तो मुझे लग रहा है कि, और मैंने किसी पाइल को बॉटम ऑफ द डेक नहीं दिखाया है लेकिन आपको दिखाना चाह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स, अनदर 5 तो हो सकता है आप 5 बहुत देख रहे हो। तो आपने क्या है, 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज। ठीक है, एक टेम्पररी आपकी लाइफ में सिचुएशन आती है, या एक पाज आता है, या ब्रेक आता है, या वो एक सिचुएशन जो होती है वो आपको डील करनी पड़ती है, चाहे वो चैलेंजिंग है, चाहे वो लॉस है, चाहे वो इमोशनल लॉस है, या वो फैमिली का लॉस है, या चाहे वो फाइनेंशियल लॉस है, जो भी है। ठीक है, आपको ये लगता है कि आपकी लाइफ में वो चीज़ नहीं है या आपको नहीं मिल रही है। ठीक है, तो बेसिकली विद दिस 5 ऑफ कप्स आपको लग रहा है कि आप पास्ट में अपनी लाइफ को पास्ट के साथ कंपेयर कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को इस वक्त वाले जो हालात हैं उससे कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आपको बोला क्या जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो फ्यूचर जो डोर ओपन होने वाले हैं वो आपको लव की तरफ लेके जाएंगे, रोमांस की तरफ लेके जाएंगे, आपको उस तरफ लेके जाएंगे कि आप अपने इन ऑब्स्टिकल से और इन चैलेंजेस टाइम से निकल पाओगे। ठीक है, आप इन चीज़ों को, शायद आप इस वक्त ये चीज़ फेस कर रहे हो लेकिन बाद में आपको फ्यूचर में ये चीज़ डेफिनेटली चेंज होती हुई नज़र आएगी, बिकॉज 5 इज़ आल्सो द नंबर ऑफ चेंज। ठीक है, तो आपकी लव लाइफ में चेंज आएगा, क्योंकि अगर आप सिंगल हो या आपने पास्ट में आप हर्ट हुए हो, या रिलेशनशिप ने कभी वर्क नहीं किया, ठीक है, या आपकी शादी नहीं हो रही है, मैच नहीं मिल रहा है, पार्टनर नहीं मिल रहा है, या कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, या अगर आपने कोई पार्टनरशिप की है बिज़नेस में या करियर में, उसमें लॉस्ट हुआ है। ठीक है, तो कोई जो भी ऑब्स्टिकल है आपका वो रिलीज़ होगा, वो चेंज होगा। और कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली स्पिरिचुअल यूनियन में बात कर रही हूँ, 2 ऑफ कप रोमांस की, सोलमेट की। 2 ऑफ कप्स इज़ अ लवर कार्ड और ये सोलमेट का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में, जैसे मैंने कहा, सोलमेट या लव एंटर होगा, और ऐसी जगह से एंटर होगा जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया, बिकॉज दिस इज़ अ रिमाइंडर कि आपको अनएक्सपेक्टेड
आउटकम मिलेगा या पार्टनर मिलेगा जो आपने कभी शायद आप सोच भी नहीं रहे, आपने होप खो दी है, ऐसा नहीं है। तो अपने अंदर ये लव को दोबारा लाइए, होप को ज़िंदा कीजिए, पास्ट को रिलीज़ कीजिए। जो आप चैलेंजेस टाइम इस वक्त गुजर रहे हैं, डेफिनेटली वो आपको बहुत कुछ सिखा रहा है। दिस इज़ अ फेमस सेइंग कि आपकी जो करंट सिचुएशन है वो आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही फेमस है डायलॉग। और आपको और सम एस्ट्रोलॉजिकल पीपल और एस्ट्रोलॉजर्स और इम्पॉर्टेंट जो काफ़ी गुरु मेंटोर होते हैं वो हमेशा आपको यही चीज़ बोलते हैं कि आपके जो करंट सिचुएशन है वो आपका फ़ाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन इस वक्त आपका जो चैलेंजिंग टाइम है वो आपको फेस करना ही पड़ेगा, बिकॉज इट्स रियली आपको शायद मैच्योर बना रहा है या आपके अंदर वो स्ट्रेंथ और आपके अंदर वो चीज़ ला रहा है कि आप उस चीज़ को फेस कर सको। आपको फिर ये जो चीज़ मिलेगी इस स्ट्रगल के बाद, चाहे वो लव है, रोमांस है, चाहे वो पैसा है या आपका जॉब है, कैरियर है, फैमिली लाइफ है, ये जो आपको इस ऑब्स्टिकल के बाद मिलेगा ना, फिर आपको हमेशा उस चीज़ की कदर होगी, उस चीज़ की वैल्यू का पता होगा, उस चीज़ की पहचान का आपको पता होगा। फिर आप उस चीज़ को डिसग्रेस नहीं करोगे, आप उस चीज़ को ग्रांटेड नहीं लोगे। शायद कुछ लोगों के लिए ये लेसन ज़रूरी है, शायद इसलिए आपकी पाइल में ये लेसन आया है कि आप ये वाला लेसन सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो। आपका लाइफ पाथ नंबर 2 या 5 हो सकता है, या आपके पार्टनर का। आपकी एज 25 हो सकती है। ये 25 एज में अगर आप में कुछ इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ में इंसिडेंट हुआ था जिसको आप भूल नहीं पा रहे हो, या आपका 25 आपके पार्टनर की एज हो सकती है, ठीक है। 5 + 2 is 7, तो इट्स 7 इज़ अ नंबर ऑफ अगेन स्पिरिचुअल नंबर, इट्स वेरी इंडिविजुअल नंबर। तो आपकी लाइफ में जो भी ये लेसन्स आप सीख रहे हो, ये स्पिरिचुअलिटी के लेसन, ये ऊपर की तरफ से हैं, गॉड की तरफ से हैं। वैसे तो हर चीज़ ऊपर की तरफ से होती है, ऊपर वाले की तरफ से होती है, मर्जी से होती है। एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न, ओके, एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीज़न, ओके, आई बिलीव इन दिस। अगर आपको नहीं है बिलीव तो डेफिनेटली आप हो सकता है इस चीज़ के बिलीवर नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको होपलेस नहीं होना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। कहते हैं ना कि आपका भी वक्त आएगा, तो ज़रूर आएगा, वक्त आएगा, चाहे वो इस एज में आए या आपका बाद में आए, आपको मैच्योरिटी कर लर्न करने के बाद आए, या आफ्टर 40 ईयर्स आए, या 30 ईयर्स आए, या 50 ईयर्स आए, लेकिन टाइम ज़रूर बदलेगा। ये चीज़ टेम्परेरी है आपकी लाइफ में। वी हैव पैशन एंड वी हैव ग्रीविंग, या आप में से काफ़ी सारे लोग डेफिनेटली, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगी न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में ज़रूर होंगी, डोर्स ओपन होंगे आपके लिए, लेकिन आपको शायद इस वक्त कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि आप एक डेफिनेटली डार्क पीरियड से गुजर रहे हो और चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे हो। और ये चैलेंजिंग टाइम आपकी लाइफ में किसी भी पीरियड में हो सकता है आपने अपनी लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट पर्सन खोया है, लवर खोया है, पार्टनर खोया है, पेरेंट्स खोए हैं, जॉब नहीं है, जॉबलेस हैं आप, या अगर आपकी स्टडी है तो उसके अंदर ऑब्स्टिकल्स हैं, ठीक है। बहुत सारी चैलेंजेस टाइम आपका हो सकता है। वी आल्सो हैव अ पैशन, तो आपके अंदर जो पैशन है उसको दोबारा से ज़िंदा कीजिए। लव और पैशन, जब जिस इंसान के अंदर लव और पैशन होगा वो आपको नज़र आएगा, और वो इंसान की डेस्टिनी ही अलग होती है, ठीक है। वो चीरता हुआ जाएगा और सब कुछ अपनी लाइफ में वही करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो गिव अप नहीं करेगा। ये होता है उस इंसान के अंदर पावर, जिसके अंदर लव और पैशन होता है, एक डिज़ायर होती है कि गोल को अचीव करने की, और चाहे वो लव भी हो, ठीक है, किसी के साथ आपको पैशनेट, आप कनेक्टेड हो, ये लव और पैशन आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। अगर आप इस वक्त किसी पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो, ग्रीविंग सिचुएशन से, आप पास्ट को रो रहे हो, आप पास्ट वाले पर्सन को रो रहे हो, सिचुएशन को रो रहे हो, ठीक है, और आपके सामने बटरफ्लाई भी है, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड है आपकी लाइफ में जिससे आप गुजर रहे हो। या आपको मज़ीद पैशन और लव की तरफ लेके जाएगा, या आपकी लाइफ में मज़ीद पैशन और एक्साइटमेंट लेके आएगा आपके वर्क में या जॉब में या कैरियर में या लव लाइफ में, जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, जब आप इस सिचुएशन से गुजरते हैं, कुछ लोगों के लिए लेसन ये होता है कि उनको मुश्किल वक्त से गुजारा जाता है ताकि जब उनके सामने अच्छा वक्त आए तो वो उस मुश्किल वक्त को ना भूलें, ठीक है। ये कुछ होता है, ये बस ऊपर वाले की तरफ से होता है, ठीक है ना। तो पैशन आपकी लाइफ में, या तो कैरियर में आपके अंदर वो जान डालनी चाहिए, आपको पैशन आएगा और आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। ये जो ग्रीविंग वाला टाइम है, ये पेनफुल टाइम ज़रूर ख़त्म होगा। तो आप वाटर साइन हो सकते हैं, या आप फायर साइन हो सकते हैं, ठीक है, या ये वाले साइन के साथ आप डील कर रहे हो। नाउ लेट्स सी फ्रॉम टैरो, वी हैव अ हाई प्रेस्टेस, या ये ऊपर वाले की तरफ से है। आपकी पाइल तो सारी स्पिरिचुअल कनेक्टेड है। हाई प्रेस्टेस है यहाँ पे, आप आइसिस हो सकते हो, आप कैंसर हो सकते हो, या स्कॉर्पियो हो सकते हो। वाटर साइन यहाँ पे बहुत रिलेटेड है। आप साइकिक हो सकते हो मेरी तरह, इंट्यूटिव हो सकते हो,
क्लियर वायरेंट्स हो सकते हो, मीडियम आप शिप में हो सकते हो, आप लाइट वर्कर हो सकते हो, आप किसी ना किसी तरह स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो या रिलीजन से कनेक्टेड हो, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, काफ़ी रिलीजन हो, ठीक है, या आप सिर्फ एक एम्पैथिक पर्सन हो, ठीक है, आप हमेशा खौफ होता है आपको कर्मा का कि ऊपर वाला देख रहा है, सबके साथ सही करूं तो मेरे साथ भी सही हो, वी हैव अ हाई प्रेस्टिस। तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होंगी लाइफ में, और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सीक्रेट हैं इस वक्त, आपको नहीं पता ये क्यों हो रहा है, किस तरह हो रहा है, किस लिए हो रहा है, लेकिन वक्त आने पे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा और आपके सामने नज़र आ रहा है, लुक एट दिस ब्लैक एंड वाइट। तो और बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, और आपकी लाइफ में इस लाइफ टाइम में आपका डेफिनेटली सोलमेट है विद दिस ब्लैक एंड वाइट, और यहाँ पे सोलमेट का कार्ड है, आप डेफिनेटली अपने सोलमेट को मिलोगे, लेकिन अभी शायद आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, आइडिया नहीं है, और आप अपने सोलमेट को तभी मिलोगे इस लवर को जब आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना सीखोगे, जब आपको खुद पे ट्रस्ट होगा, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट होगा, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग अभी तक किस इंसान को नहीं जानते हो, और अगर आप जानते हो तो ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजिंग है, लेकिन आपने गिव अप नहीं करना है इस लव और पैशन पे, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेस्टिस है, तो अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है सिर्फ। वी हैव रोमांटिक फीलिंग्स, या आप डेफिनेटली आपकी लाइफ में रोमांटिक लवर आएगा, या अगर ऑलरेडी है तो वो डेफिनेटली अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा, तो ये आप डेफिनेटली रोमांटिक पार्टनरशिप में जाओगे सोलमेट के साथ। और कुछ लोगों के लिए ये ऊपर से लिखा हुआ रिश्ता है, मतलब ऊपर से बना हुआ रिश्ता है, ओनली गॉड नोज, ओके। वी हैव रिलीजियस फैक्टर, या आप दोनों के दरमियान में डिफरेंट कल्चर हो सकता है, बैकग्राउंड हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी का डिफरेंस हो सकता है, एंड वी हैव हनीमून। कुछ लोगों के लिए ये मैरिज है, तो आपकी शादी होगी इस पार्टनर से, आपका जो न्यू चैप्टर है वो लव मैरिज का भी हो सकता है या हनीमून का भी, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, आप इनको ऑलरेडी जानते हो, या आपका पास्ट लाइफ से ये पार्टनर आएगा, तो अभी आप इनको शायद मिले नहीं हो, तो ट्रस्ट करना है इंट्यूशन पे अपनी। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। आई वाज नॉट रेडी, तो मैं डेफिनेटली नहीं देखूंगी कि आपके लिए रेमेडी या एडवाइस या क्या गाइडेंस है, कैसे प्रिपेयर करना है अपने आप को। वी हैव अपॉर्चुनिटी एंड चेंज, या आपकी लाइफ में डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आएगी इस चेंज की, और आपने ग्रैब करना है उसको, ठीक है। आप हो सकता है एनिमल्स के साथ, बर्ड्स के साथ काफ़ी कनेक्टेड हो, और मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ और चेंज आपकी लाइफ में आएगा। कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन हो सकता है, या आपको खुद बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव होना पड़ेगा एंजल्स के साथ, अपने गॉड के साथ, अपनी हायर सोर्सेज के साथ, तो वो आपको मज़ीद आपको गाइड करेंगे कि क्या चीज़ आपके लिए सही है। चेंज आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, एंड वी हैव लिसन डीपली, वाओ यस, ओके। आपको खुद को सुनने की, अंदर की जो आवाज़ है उसको सुनने की ज़रूरत है, बिकॉज वी हैव द मून, लुक एट दिस, द मून, नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, या लुक एट दिस, वी हैव दिस क्रेसेंट मून एंड वी हैव द बर्ड्स। सो अंदर की आवाज़ को सुनिए, जो आपके अंदर की आवाज़ है, लिसन डीपली कि कौन आपका ट्रू पार्टनर है, कौन आपका सोलमेट है, कौन आपके लिए बना है, कौन आपकी पास्ट लाइफ से है, या कौन आपकी लाइफ में जो है वो राइट पर्सन होगा, ठीक है। अंदर की आवाज़ को सुनिए, अपने इंट्यूशंस को सुनिए, अपने आप को गाइड कीजिए डीपली, अपने दिल की सुनिए, एंड वी हैव अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी, चेंज लाएगा। और कुछ लोगों के लिए जो भी अपनी लाइफ में आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आए, ज़रूरी नहीं लव की, कैरियर की, सक्सेस की, या कोई भी डिसीजन आपको लेने हैं, अपने दिल की सुनिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। लिसन डीपली, ओके, खुद को सुनिए, अपने दिल की आवाज़ को सुनिए, और वही कीजिए ताकि आपको सेटिस्फेक्शन मिले। तो ये है आपकी रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज।